तो ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 11 को। एपिसोड की शुरुआत में डिफेंस फोर्स का डिप्टी डायरेक्टर सबसे कह रहा होता है कि इतने महीनों से काइजू नंबर 8 हमारे साथ ही था, हमें इस काइजू से जल्दी निपटना होगा। बाकी बड़े ऑफिसर्स भी कह रहे होते हैं कि हमें ये बात मीडिया को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर आइडिया देते हुए कहता है हम एक काम करते हैं, हम उसको एज अ वेपन यूज करेंगे। लेकिन दूसरा बंदा कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको एज अ काइजू नंबर 8 ही यूज करेंगे। बट यहाँ पर शिनोमिया का बाबू भी होता है और वो इन सबसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम सबसे पहले 3rd डिवीजन से काइजू नंबर 8 को मांगेंगे। बट इस वजह से शिनोमिया के जो डैड है वो डिफेंस फोर्स के जनरल डायरेक्टर है, इसीलिए सब लोग इसकी बात आराम से मान जाते हैं। इसके बाद अगला सीन काफका का होता है, जिसे एक कुर्सी पर बांध के रखा है। यहाँ पर ये डॉक्टर बता रहे होते हैं कि इस काइजू के वाइटल्स एकदम नॉर्मल हैं और ट्रांसफर होने का कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा। काफका खुद से कह रहा होता है पूरा एक दिन बीत चुका है और अब पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर वो याद करता है कि शिनोमिया ने उसे एक दिन कहा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू को नंबर दिया जाता है और ऐसे काइजूस को मार के वेपन बना दिया जाता है। इसलिए वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि इतने मुश्किल से तो यहाँ पर पहुंचा था और उसमें भी इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और अब मीना मेरे ऊपर गुस्सा भी होगी। तभी यहाँ पर मीना और होशिना आते हैं और मीना यहाँ पर काफका को बताती है कि काफका को डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में भेजा जा रहा है। यहाँ पर वो मीना और होशिना से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो दोनों उससे कुछ भी नहीं कहते। तभी यहाँ पर काफका को उठा के बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर पूरी 3rd डिवीजन खड़ी होती है। काफका इन लोगों के सामने से जा रहा होता है और वो मनी मन कहता है मैं इन लोगों की आंखों में नहीं देख सकता। और वो याद करता है कि इचिगावा ने उसकी कितनी मदद करी है, इसलिए वो मनी मन इचिगावा से माफी मांगता है। और वो ट्रक के अंदर जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी इचिगावा आगे आता है और वो काफका से कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि आप वापस आओगे। उस ट्रक के अंदर जाने के बाद मीना काफका को बताती है कि इस ट्रक के अंदर कोई भी कैमराज नहीं है। मीना काफका से कहती है कि काफका को एज अ काजू देख के वो शॉक हो गई थी, लेकिन ये फैक्ट है कि काफका ने सबको बचाया है, इसीलिए काफका को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये प्रूफ करा जाएगा कि काफका एक ह्यूमन है, ना कि काइजू। और सबको ये बात भी बताई जाएगी कि काफका ने एज अ ऑफिसर कितनी मदद करी है सबकी। मीना काफका को ये बताती है कि 3rd डिवीजन का कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि काफका एक एनिमी है। इसके बाद मीना काफका को बैठाकर बताती है कि अभी उसको आरिया के मारिटाइम बेस पे भेजा जा रहा है, लेकिन काफका उससे कहता है क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ। मीना बैठ जाती है और वो उससे कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीना की बात सुनकर काफका रोने लगता है। तभी इनका ट्रक यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर होशिना पूरी 3rd डिवीजन से कहता है सल्यूट मारो। होशिना और पूरी 3rd डिवीजन को सल्यूट मारता हुआ देखकर यहाँ पर डिप्टी जनरल होशिना से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। होशिना बोलता है कि वो कैप्टन मीना को सल्यूट कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर कहता है चलो बढ़िया है, मुझे लगा कि कोई काइजू को सल्यूट ना करने लग जाए। इसके बाद अगला सीन उस बेस का होता है जहाँ पर काफका को ले जाया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है, जहाँ पर काफका को बंद कर रखा है। अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर ये सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। यारू देखता है कि इचिकावा का मुंह उतरा हुआ है, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये बात भी नोटिस करता है कि इचिकावा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तभी ये लड़की कहती है काफका ने मुझे ही बचाया है और उसने लड़ाई के समय काइजू के वीक पॉइंट्स भी ढूंढे। यारू बोलता है हाँ अंकल ने मेरी जान बचाई है, लेकिन आवी कहता है काफका को कौन बचाएगा, हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज न्यूट्रलाइजेशन बेस डिसाइड करेगा। हारुची कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ह्यूमन का काइजू में ट्रांसफॉर्म होना एक बहुत बड़ी बात है। अगला सीन मीना के ऑफिस का होता है, जहाँ पर उसने ओकोनोगी को बुला रखा है। मीना उससे कहती है कि इसको एक साथ कर दो मेरे लिए और इसकी कॉपी बना देना। ओकोनोगी कहती है ये तो काफका की रिपोर्ट्स है। मीना उससे कहती है तुम कर लोगी ना। ओकोनोगी भी यहाँ पर इस काम को करते हुए काफी खुश दिखाई दे रही है। अगला सीन होशिना का होता है, यहाँ पर ये ऑफिसर होशिना को बता रहा होता है कि सारे के सारे डिस्ट्रॉयड व्हीकल्स हटा लिए गए हैं। ये ऑफिसर होशिना से पूछता है आपको क्या लगता है काफका के साथ क्या होगा। होशिना कहता है मैं उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो कहता है कि जब वो काइजू नंबर 8 यानी काफका के साथ लड़ रहा था तब काफका अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था, और जब वो अगली बार आएगा तब हमारी एक रियल फाइट होगी। इसके बाद अगला सीन शिनोमिया का होता है। शिनोमिया अपने डैड के ऑफिस के सामने होती है। शिनोमिया यहाँ पर पूरी हिम्मत करती है और वो अंदर जाती है। शिनोमिया के डैड उससे कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बताओ। वो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट लेकर आई है कि काफका को एलिमिनेट ना करा जाए क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। शिनोमिया के डैड उससे कहते हैं तो तुम अपनी नाकामियों की बात करने आई हो। शिनोमिया के डैड उसको काफका का एक्सरे दिखाते हैं। वो बताते हैं कि लेफ्ट साइड में जो चीज दिख रही है वो काफका का कोर है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक काइजू है। तुम्हें याद होगा कि एक काइजू ने ही तुम्हारी मॉम को मारा था, और अगर तुम्हें बात समझ आ गई हो तो यहाँ से चले जाओ। शिनोमिया यहाँ से जाते हुए कहती है मुझे अभी भी काफका के ऊपर भरोसा है। अगला सीन काफका का होता है। यहाँ पर उसे देखने के लिए 2 डॉक्टर्स आ रखे हैं। काफका उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही काफका से कुछ नहीं कहते। काफका यहाँ पर अपनी 3rd डिवीजन को याद करता है और वो सोचता है कि उन्हें अपने दोस्तों से बहुत कुछ कहना है और कुछ भी हो जाए वो गिव अप नहीं करेगा, वो वापस जरूर जाएगा। इसके बाद अगला सीन मीना के ऑफिस का होता है, जहाँ पर ये चारों खड़े हैं। यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि बस कुछ समय के लिए इनके डिविजन्स को अलग करा जा रहा है, क्योंकि काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद
इनका बेस 75% बर्बाद हो चुका है और अब वो नए लोगों को ट्रेन करने लायक नहीं बचा। सभी ऑफिसर्स को लगता है कि इन काइजूस के अटैक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और आगे होने वाले अटैक्स के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मीना बताती है कि इन लोगों को अलग अलग बेसिस में ट्रेन करा जाएगा। हारुयुची मीना से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हम पर निगरानी रख सके। यारू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इनके ऑर्डर्स नहीं मान रहा। मीना कहती है ये अच्छी बात है कि तुम अपने साथियों के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन ये प्लान अभी कुछ दिनों के लिए चलेगा और काफका का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हारुयुची कहता है वो चीज तो हम समझ गए, लेकिन हम किसी और डिवीजन में जाना नहीं चाहते। यारू भी कहता है कि उसको 3rd डिवीजन बहुत पसंद है, लेकिन इचिकावा कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है हम सारे अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन तब भी यहाँ पर इचिकावा जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद अगला सीन हारुयुची का होता है जो कि छत पर बैठा है, लेकिन तभी यहाँ पर आवी आता है और वो फोन पर काफको को बचाने के लिए किसी से बात कर रहा होता है। हारुयुची आवी से कहता है चलो आओ फिर बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। आवी उसे बताता है कि वो अपने JSDF के ओल्ड कमांडर से बात कर रहा था और वो उन्हीं से काफका के लिए मदद मांग रहा था। हारुयुची कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगा नहीं था कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि दूसरों के लिए पर्सनल फेवर मांगेगा। आवी कहता है मैं तुम्हें पहले भी कहा था मैं किसी को खोना नहीं चाहता। काफका हमारी ही तरह 3rd डिवीजन का एक मेंबर है। अगला सीन काफका का होता है और वो यहाँ पर बैठे बैठे मीना की ही बातें सोच रहा होता है और वो कहता है मीना ने बिल्कुल सही कहा, मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं एक इंसान हूँ ना कि काइजू। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है शिनोमिया के डैड की उनके पूरी टीम के साथ और अपने बाप को शिनोमिया ऊपर से देख रही होती है। पीछे खड़े होकर ये 2 ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि डायरेक्टर खुद आएंगे। डिप्टी डायरेक्टर कहता है इंपॉर्टेंट मैटर को सॉल्व करने के लिए भाई खुद आता है। काफका यहाँ पर चिल्लाते हुए डायरेक्टर को बता रहा होता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ ना कि काइजू। डायरेक्टर शिनोमिया कहता है इसको छोड़ दो, लेकिन तभी ये होशियार का 14 कहता है आपको पता है ना सर ये काइजू है। लेकिन तभी डायरेक्टर शिनोमिया इससे कहता है कोई बीकेएल होगा जो मेरी बात नहीं मानेगा। एक्चुअली में डायरेक्टर शिनोमिया उससे कहते हैं तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। डायरेक्टर शिनोमिया बताते हैं कि ये बंदा डाई काइजू लेवल का है और अगर इसकी मर्जी होती तो ये कब का भाग चुका होता इसको तोड़ के यहाँ से। काफका को यहाँ पर खोल दिया जाता है और वो ये सोचता है कि पक्का डायरेक्टर उसकी बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर कुछ अलग ही सोच के आया है। वो काफका के ऊपर 3-4 राउंड फायर कर देता है, लेकिन काफका भी यहाँ पर फटाफट से अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो गोलियों से बच जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्टर से कहता है आप ये क्या कर रहे हो सर। और तभी वो बहुत ज्यादा स्पीड में काफका की तरफ भागते हुए आता है और उसके पेट पर एक घूसा मारता है। डायरेक्टर काफका से कहता है जो बंदा अपने हाथों से बुलेट रोक सकता है वो इंसान कैसे हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्टर शिनोमिया ने काफका का थोड़ा सा ब्लड सैंपल ले लिया होता है, लेकिन काफका पीछे से चिल्लाते हुए कहता है मैं काइजू नहीं मैं काफका हिबिनो हूँ। तभी यहाँ पर इन लोगों को एक सिग्नल मिलता है एक वेपन को अनलॉक करने का और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ये डायरेक्टर है वो एक वेपन को अपने दोनों हाथों में पहनता है और ये वेपन काइजू नंबर 2 से बना हुआ होता है। यहाँ पर डायरेक्टर कहता है चलो भाई काइजू नंबर 8 को मारने की प्रक्रिया शुरू करी जाए। काफका भी यहाँ पर डायरेक्टर से बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो सोचता है कि वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो एक इंसान है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़े से हाथ का वेव आता है जिसे देखकर काफका की फट जाती है। यहाँ पर ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि काफका का लेफ्ट हैंड गायब ही हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि डायरेक्टर उसके ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए तैयार है और इस अटैक से काफका को काफी इंजरी होती है। शिनोमिया भी ये फाइट ऊपर खड़े होकर देख रही होती है। ये ऑफिसर्स बताते हैं कि ये बंदा अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली में डायरेक्टर शिनोमिया अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर थे। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर डायरेक्टर शिनोमिया काफका के ऊपर बहुत स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर काफका भी सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। काफका यहाँ पर भागते हुए सोच रहा होता है कि अगर उसको एक भी हिट लगा तब तो उसका गेम हो जाएगा इधर, इसलिए अब वो यहाँ पर बस वेट करने की सोचता है जब तक डायरेक्टर का सूट ओवरहीट ना हो जाए। काफका अपने हाथों को भी रीजनरेट कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर डायरेक्टर शिनोमिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं जिससे काफका की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन डायरेक्टर के दूसरे अटैक से पहले वो बच जाता है। काफका यहाँ पर सोचने लगता है कि अचानक से उसकी बॉडी अपने आप ही कैसे रिएक्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दाई काइजू से ही लड़ रहा हूँ। यानी सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी अभी ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे वो एक दाई काइजू से लड़ रहा है। तभी यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर बताते हैं कि काइजू नंबर 2 1972 में फर्स्ट टाइम दिखा था। वो दूसरा काइजू था जिसे नंबर दिया गया था और उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा थी। जब तक वो मरा नहीं तब तक उसने गिव अप नहीं करा। डिप्टी डायरेक्टर बताता है कि बस डायरेक्टर शिनोमिया ही काइजू नंबर 2 के सूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर काफका बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। वो यहाँ पर भागने की सोचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैर ही कट चुके हैं। तभी वो यहाँ पर कुछ रियलाइज करे, लेकिन उससे पहले ही डायरेक्टर शिनोमिया उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन काफका यहाँ पर डायरेक्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। यहाँ पर डायरेक्टर शिनोमिया काफका से कहते हैं तो तुमने फाइनली दिखाई दिया कि तुम एक काइजू ही हो। लेकिन यहाँ पर इस बार का जो ये काइजू नंबर 8 है वो काफी ज्यादा अलग लग रहा है, यानी काफी ज्यादा डरावना दिख रहा है। शिनोमिया भी यहाँ पर ये बात रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर काइजू नंबर 8 बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे आसपास की ग्लासेस टूट जाती हैं। इसके बाद अगला सीन काफका का होता है और हमें दिखाया जाता है कि काफका उस काइजू की बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। अब वो सोचता है कि अब वो बस एक काइजू की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। बट तभी यहाँ पर ये अजीब सा प्राणी आता है और वो काफका से कहता है
कायू मारो उसको। और इसी के साथ यहाँ पर कायजू नंबर 8 की बॉडी थोड़ी सी इवॉल्व हो चुकी है और वो काफी बड़ी लग रही है। यहाँ पर कायजू नंबर 8 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सीधा डायरेक्टर शिनोमिया की तरफ उसको मारने के लिए भागता है। ऊपर से शिनोमिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम ह्यूमन हो, तुम्हें याद है ना इबिनो काफ्का। लेकिन इस कायजू को कुछ सुनाई नहीं देता। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इससे मुझे मजा आता है।